संजय दत्त की जिंदगी खुद एक फिल्म जैसी रही है। ड्रामा, एक्शन, रोमांस और दर्द से भरी। संजय दत्त को कॉलेज के दिनों में ही ड्रग्स की लत लग गई थी। एक बार उन्होंने खुद बताया था कि वो एक दिन नहीं, लगातार 2 साल तक नशे में रहे। जब मां नरगिस दत्त का निधन हुआ, उस सदमे से निकलने के लिए उन्होंने और भी गहरा नशा शुरू कर दिया था। संजय दत्त ने खुद कहा, मैं एक दिन 23 तरह के ड्रग्स लेकर भी बच गया था। ये भगवान की कृपा थी। खुद को समझ बैठे थे महात्मा गांधी। ड्रग्स के असर में एक बार संजय दत्त को ऐसा लगने लगा कि वो महात्मा गांधी हैं। उन्होंने खुद को चादर में लपेटा और सड़क पर निकल पड़े। यह घटना उनके परिवार के लिए बहुत डरावनी थी। टीना मुनीम के साथ रिश्ता और दिल टूटना। 1980 के दशक में संजय दत्त और अभिनेत्री टीना मुनीम, जो अब टीना अंबानी है, का अफेयर काफी चर्चा में रहा, लेकिन उनकी ड्रग्स की लत और मूडी नेचर के चलते टीना ने उन्हें छोड़ दिया। मुंबई ब्लास्ट केस और जेल की जिंदगी। 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 5 साल की सजा हुई थी। जेल में उन्होंने पेपर बैग बनाने, बाथरूम साफ करने और कैदी नंबर C16656 के नाम से काम किया। उन्होंने एक बार कहा, जेल में सबसे कठिन काम था अकेलापन। मुझे खुद को नया बनाना पड़ा। सलमान खान और संजय दत्त कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक समय दोनों के बीच दूरियां आ गई थी। कहा जाता है कि एक पार्टी में हुए झगड़े ने रिश्तों में खटास ला दी। हालांकि अब दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड हो चुके हैं। संजय दत्त ने खुद माना था कि उनकी जिंदगी में 300 से ज्यादा लड़कियां आई। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने कभी गिना नहीं, पर हाँ, बहुत सारी रही। एक बार नशे की हालत में संजय दत्त ने अपने पिता सुनील दत्त को धक्का दे दिया था। बाद में जब उन्हें होश आया तो उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, मैंने उस दिन खुद से नफरत कर ली थी। चलिए आपको बताते हैं फिल्म इंडस्ट्री उन्हें बाबा क्यों कहते हैं। संजय दत्त को फिल्म इंडस्ट्री में सब प्यार से बाबा कहते हैं। इसका कारण है कि उनकी मजबूत पर्सनैलिटी और बड़े दिल वाला नेचर। वह हर किसी की मदद को तैयार रहते हैं। संजय दत्त के अफेयर्स और लव लाइफ के सनसनीखेज किस्से मैं सुनाना चाहूंगी। टीना मुनीम के बारे में तो मैं आपको बता ही दी कि इन दोनों का रिश्ता फिल्म रॉकी के दौरान शुरू हुआ था और संजय उस वक्त ड्रग एडिक्ट थे। टीना ने उन्हें बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन एक दिन टीना ने उन्हें रंगे हाथ किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया और रिश्ता वहीं के वहीं खत्म हो गया। उसके बाद रिया पिल्लई, शादी और तलाक। संजय दत्त ने 1998 में मॉडल रिया पिल्लई से शादी की थी। रिया बहुत ही आध्यात्मिक और शांत स्वभाव की थी, जबकि संजय के जीवन में उस वक्त जेल, केस, कोर्ट चल रहा था। दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई और आखिरकार तलाक हो गया। इसके बाद माधुरी दीक्षित, सबसे बड़ा अफेयर माना जाता है। 90s की सबसे हॉट खबर, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का अफेयर। दोनों ने साजन, खलनायक जैसी फिल्मों में साथ में काम किया, लेकिन जैसे ही 1993 का मुंबई ब्लास्ट केस हुआ और संजय को जेल हुई, माधुरी ने उनसे रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ लिया और मीडिया से दूरी भी बना ली। कहा जाता है कि माधुरी ने जेल में भी संजय की कॉल्स तक रिसीव करना बंद कर दिया था। कि पहली पत्नी ऋचा शर्मा थी। शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया। ऋचा का अमेरिका में निधन हो गया। उनकी बेटी त्रिशला दत्त अब वहीं रहती हैं। दूसरी पत्नी रिया पिल्लई, उनसे भी तलाक हो गया। तीसरी पत्नी मान्यता दत्त, मान्यता ने 2008 में शादी की थी। दोनों के जुड़वा बच्चे हैं, सहरान और इकरा। मान्यता ने संजय को बहुत सपोर्ट किया जब वो जेल में थे और कैंसर से जूझ रहे थे। मुन्ना भाई MBBS के लिए पहली पसंद शाहरुख खान थे। इस फिल्म के लिए पहले शाहरुख खान को साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और फिर संजय दत्त को मौका मिला। इस फिल्म ने संजय की इमेज पूरी तरह से बदल दिया। खलनायक के प्रमोशन के बीच जेल चले गए। जब फिल्म खलनायक का गाना नायक नहीं खलनायक हूं मैं हिट हो रहा था, तभी संजय दत्त को टाडा केस में गिरफ्तार किया गया था। फिल्म हिट हुई, लेकिन संजय प्रमोशन में शामिल नहीं हो पाए। जेल में स्क्रिप्ट पढ़ते थे। जेल के दौरान संजय को कई स्क्रिप्ट भेजी जाती थी। उन्होंने मुन्ना भाई 2 की स्क्रिप्ट जेल में ही पढ़ी थी। बॉलीवुड में सबसे बिंदास इंसान सेट पर अक्सर संजय स्टॉप लाइटमैन स्पॉट बॉय में ऐसे बात करते हैं जैसे ये उनके दोस्त हों। उन्हें बाबा का टाइटल इसी प्यार के लिए दिया गया था। जो त्रिशला दत्त है वो संजय दत्त की पहली पत्नी की बेटी हैं और जब उनका निधन हो गया तो काफ़ी छोटी थी और अमेरिका में उनकी नानी ने उन्हें पाला। अमेरिका में रह गई, पापा से दूर हो गई। संजय दत्त ने कभी त्रिशला को अपने साथ भारत में रखने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने कस्टडी नानी को दी। इस वजह से संजय और त्रिशला में भावनात्मक दूरी बनी रही। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं चाहता था कि मेरी बेटी मेरे पास रहे, लेकिन मैं उसे खो चुका था। क्या आपको पता है अगस्त 2020 में संजय दत्त को फेफड़ों का स्टेज 4 कैंसर हो गया था। इस बात को उन्होंने काफी दिनों तक छुपा कर रखा था।
जब कोरोना और लॉकडाउन चल रहा था, उन्होंने मुंबई में ही कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट करवाया। उन्होंने कहा, मैं डरा नहीं, मैंने मौत से कहा अभी नहीं बाबा। अक्टूबर 2020 में कैंसर फ्री घोषित हुए उनके परिवार, खासकर पत्नी मान्यता और बहन प्रिया दत्त ने पूरा साथ दिया। इनकी बायोपिक संजू के पीछे की असली कहानी। फिल्म संजू 2018 राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित, रणबीर कपूर ने संजय दत्त का रोल निभाया था। फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, लेकिन कुछ सच्चाई छुपा दी गई थी, जैसे कि माधुरी दीक्षित का कोई जिक्र नहीं था इस फिल्म में और उनके अफेयर को पूरी तरह से हटा दिया गया था। त्रिशला के साथ रिश्ते को नहीं दिखाया। संजय की बेटी त्रिशला का नाम तक नहीं लिया गया, जबकि वो उनकी लाइफ का अहम हिस्सा है। रिया पिल्लई को भी पूरी तरह से गायब कर दिया गया। उनकी दूसरी पत्नी रिया का कोई जिक्र नहीं था। ड्रग्स और जेल की बातें थोड़ी हल्की कर दी गई। असल में जितना अंधकार था फिल्म में, उसे थोड़ा फिल्मी बना दिया गया। रणबीर कपूर ने कहा था, हमने संजय सर को जज नहीं किया, बस उनकी कहानी सुनाई। आज हम आपको बताते हैं आज का संजय दत्त। संजय दत्त अब नशा छोड़ चुके हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हैं, अपने बच्चों सहरान और इकरा को बहुत प्यार करते हैं। पत्नी मान्यता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब वो फिल्मों में भी बैडमैन के रोल में वापसी कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ संजय दत्त की जेल डायरी के अनसुने सच। कैदी नंबर सीस 16656 ऑथर रोड और फिर यरवड़ा जेल पुणे में रहे। उन्हें एक नंबर मिला C16656, आज भी उनके लिए सबसे यादगार नंबर है। बाथरूम साफ करने का काम मिला जेल में। शुरुआत में संजय को शौचालय की सफाई का काम मिला था। उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उन्हें वो स्वीकार करना पड़ा। खुद के बाल काटे। जेल में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। उन्होंने खुद अपने बाल काटने शुरू कर दिए थे। कैदियों को पेपर बैग, खिलौने और फाइल फोल्डर बनाने में भी उन्हें भी लगाया गया और वो सीखे ये सब और वो ये भी बनाने लग गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेल में कैदी भी उन्हें बाबा बुलाने लगे। जेल में भी उनका दिल बड़ा ही रहा। कैदियों की परेशानियां सुनना, उन्हें हिम्मत देना, ये सब उन्होंने वहाँ पे किया। कई बार तो अपने हिस्से की मिठाई भी वो दूसरों को दे देते थे। इमोशनल एक इंटरव्यू की कुछ दिल छू लेने वाली लाइनें। मैंने अपने पापा को दुखी किया, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप है। संजय ने ये बात सुनील दत्त के निधन के बाद रोते हुए कही थी। उन्होंने कहा, मेरे पिता मेरे सबसे बड़े हीरो थे और मैं उन्हें बार बार निराश करता रहा। मैंने जेल में बैठकर अपनी जिंदगी का फैसला किया, या तो बदल जाओ या मिट जाओ। ये लाइन संजय ने एक इंटरव्यू में कही थी जब उनसे पूछा गया, क्या आपने कभी खुद को खत्म करने की सोची थी। संजय दत्त कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों को खोया, बहुत कुछ बर्बाद किया, पर अब जो भी मिला है सब भगवान का आशीर्वाद है। यह बात उन्होंने कैंसर से ठीक होने के बाद कही थी। सबक और पछतावा। संजय दत्त की स्वीकारोक्ति। ड्रग्स की लत का पछतावा। मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा मेरी तरह बर्बाद ना हो, इसीलिए मैं आज सबके सामने स्वीकार करता हूं कि ड्रग्स जानलेवा है। बेटी त्रिशला से दूरी के बारे में वो कहते हैं कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक थी। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। मां नरगिस की आखिरी ख्वाहिश। नरगिस दत्त चाहती थी कि वो रॉकी का प्रीमियर देखें, लेकिन संजू के डेब्यू से 3 दिन पहले ही उनका निधन हो गया। संजय ने कहा, मां का जाना मेरी पहली हार थी। अगर संजय दत्त की जिंदगी एक डायलॉग होती तो वो ये बोलते कि मैं गिरा बहुत, टूटा बहुत, मगर रुका नहीं और इसीलिए आज भी मैं खड़ा हूं। आपको पता होगा जेल में रहते हुए उन्होंने रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग ली थी। बाकी कैदियों के लिए रेडियो प्रोग्राम करने का विचार भी सामने लाया। संजय दत्त की कुछ मैं शानदार और प्रेरणादायक बातें जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। जिंदगी में सबसे जरूरी है गिरने के बाद उठना। डर सबके अंदर होता है, लेकिन मर्द वही है जो उसे छुपा ले। ड्रग्स से बाहर निकालना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम था। जो बेटी से दूर हो जाए वो बाप नहीं। मैं खुद से नफरत करता हूँ। संजय दत्त के फिल्मी किस्से कुछ मजेदार और कुछ भावुक। मुन्ना भाई का रोल उन्हें एक इत्तेफाक से मिला था। शाहरुख खान के मना करने पर यह रोल संजय दत्त को ऑफर हुई थी, लेकिन जब विनोद खन्ना ने संजय को शूट करते देखा, बोले अब ये रोल किसी और का हो ही नहीं सकता। वास्तव की शूटिंग में रो पड़ी थी माँ की याद। जब एक सीन में संजय को गोली लगती है और वो माँ की गोद में मरता है, शूटिंग के वक्त वो नरगिस दत्त की याद में फूट फूट कर रोए थे। क्या आपको पता है बॉबी देओल की फिल्म में डायलॉग दिया था और हिट कर दिया था। डायलॉग था, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पार्टी छोड़ दो। संजय ने दिया था यह डायलॉग का अंदाज। सुपरहिट डायलॉग जो आज भी गूंजते हैं। संजय दत्त के ये सुपरहिट डायलॉग है जो आज भी गूंजते हैं। पहला, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये खलनायक मूवी से है।
प्यार है तुम बहुत टेंशन लेते हो, गोली दो, मुन्ना भाई एमबीबीएस। बस कर पगले, रुलाएगा क्या, मुन्ना भाई एमबीबीएस। तेरे जैसे लोगों को तो चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। ये डायलॉग है फिल्म वास्तव की। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड के सितारे भी संजय दत्त के बारे में एक एक लाइन बोल गए हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन बोलते हैं, संजू में दर्द भी है, पागलपन भी है और प्यार भी है। रणबीर कपूर बोलते हैं, उनकी जिंदगी निभाना मेरे लिए रोल नहीं इम्तिहान था। सलमान खान बोलते हैं, संजू भाई सबके लिए खड़े रहते हैं, एकदम दिलवाले हैं। राजकुमार हिरानी जो डायरेक्टर हैं वो बोलते हैं, उनकी कहानी ने मुझे बदल दिया, वो टूट कर भी खड़ा इंसान है। एक आखिरी सच्चाई, वो संजय दत्त वो स्टार है, वो गिरा फिर उठा, और जब उठा तो लड़ा खुद से भी और दुनिया से भी। चलिए आपको आगे बताते हैं संजय दत्त की लाइफस्टाइल, घर और रोजमर्रा की जिंदगी। उनका घर बांद्रा मुंबई, बेहद आलीशान अपार्टमेंट में वो रहते हैं। घर में जिम, पूजा घर, बार, होम थिएटर और एक छोटा सा मंदिर भी है। संजय का सबसे पसंदीदा कोना उनका पर्सनल वेट ट्रेनिंग जोन है। वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, योग और वर्कआउट करते हैं, पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताते हैं, ज़्यादा पार्टियों से दूर रहते हैं, नशा पूरी तरह जो वो छोड़ चुके हैं। और संजय दत्त कहते हैं, अब मैं अपने बच्चों की खातिर फिट और जिम्मेदार रहना चाहता हूँ। संजय दत्त के जुड़वां बच्चे हैं, सहाराना दत्त शांत स्वभाव, खेलकूद में रुचि और संजय दत्त के साथ शूटिंग सेट पर भी जाते हैं। इकरा दत्त बेहद होशियार और पढ़ाई में तेज। संजय दत्त आज एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक वॉरियर है, जो ड्रग्स, जेल, कैंसर, अकेलापन और अफवाहों से लड़कर फिर खड़ा हुआ है। मैं गलतियों से बना हूं लेकिन झुकता नहीं, यही संजय दत्त है। तो आपने देखा संजय दत्त की ज़िंदगी में कितना उतार चढ़ाव आया, वो कितना कुछ खो बैठे, वो कितना कुछ झेल चुके हैं। हालांकि गलती उनकी ही थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में इतनी बार गिरे कि दूसरा कोई होता तो उसी वक्त वो उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती। लेकिन संजय दत्त जो है, गिरे उठे, उठे गिरे और आज भी डट कर खड़े हैं। उनकी लाइफ में दुखों का पहाड़ ही पहाड़ टूटा है, लेकिन वो फिर भी डट कर खड़े हैं और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसे लगा सुपरस्टार संजय दत्त के बारे में इतनी रोचक जानकारियां जानकर? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।